ये जो लोग दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं ये कोई आम आदमी नहीं, ये है इंग्लैंड की पुलिस और घर है डेविड फुलर का। वो दरवाजा खोलता है, पुलिस उसके घर के अंदर चली जाती है। फुलर ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि जो उसने कुकर्म 33 साल पहले किया था, यानी कि 1987 में जो उसने घटना को अंजाम दिया था, उसकी सजा उसे 2020 में मिलेगी। जी हाँ, पूरे 2020 में 33 सालों के बाद पुलिस उसके घर पहुंची। स्क्रीन पे जिस दो महिलाओं की इमेज देख रहे हैं आप, एक है 25 वर्षीय वेंडी नेल और दूसरी है 20 साल की कैरोलिन पियर्स। 1987 में उनकी उम्र ये थी। इंग्लैंड का एक शहर है टनब्रिज टाउन्स, उसी शहर में ये दोनों महिलाएं रहती थी। 23 जून 1987 को वेंडी नेल अपने गिल्डफोर्ड रोड अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी। उनकी लाश को पहली बार उसके बॉयफ्रेंड ने देखा था और उन्होंने ही पुलिस को कॉल करा था। और उसी साल ठीक 5 महीने बाद 24 नवंबर 1987 में कैरोलिन पियर्स की लाश उनके घर से 40 किलोमीटर दूर एक बांध के ऊपर तैरती हुई मिली थी। दोनों घटनाओं में कत्ल करने का तरीका सेम था। पहले उन्हें गला घोट के मारा गया था और उनका बलात्कार गया था और दोनों पे सीमेन मिले थे, पुरुष सीमेन। बाद में जब डीएनए टेस्ट हुआ था तो पता चला था कि ये जो शुक्राणु थे स्पर्म एक ही पुरुष के थे। और नेशनल लेवल पे डेटाबेस तैयार किया गया जिसमें दोनों लड़कियों से संबंधित दूर दूर के रिश्तेदारों सैकड़ों और लोगों से पूछताछ किया गया, जहां पे डेविड फुलर के कुछ संबंधित थे। जब उनका डीएनए सैंपल लिया गया तो काफी हद तक मैच किया गया। उसके बाद और डिटेल निकाला गया तो डेविड फुलर का नाम आया और जब डेविड फुलर का डीएनए सैंपल मैच करा गया तो पूरी तरह से ये कंफर्म हो गया कि ये जो कातिल है ये डेविड फुलर ही था। पुलिस उसके घर पे पहुंच जाती है उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी तो एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म बाकी थी। जब पुलिस ने उसके घर पे छानबीन की तो उसके घर से कुछ ऐसे सामान निकले, कुछ ऐसे सबूत मिले जिसकी कल्पना पूरे इंग्लैंड ने तो क्या पूरे दुनिया ने नहीं की थी। और जब और सच्चाइयां सामने आई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गया। उसने एक ऐसा और भयानक क्राइम को अंजाम दिया था जिसके बारे में लोगों ने कभी अपने जीवन में ना सुना था ना सोचा था। तो आइए इस घटना को हम लोग आगे जा रहे हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डेविड के घर जाने से पहले ही पुलिस ने ये पता कर लिया था कि जो डेविड था 2 अस्पतालों में काम कर चुका था। पहला था केंट एंड ससेक्स हॉस्पिटल और दूसरा था टनब्रिज वेल्स हॉस्पिटल, जिसमें वो बतौर इलेक्ट्रीशियन के पद पे डिप्यूटेड था। पुलिस जब डेविड फुलर के घर में तलाशी करती है तो उन्हें एक डायरी मिलता है जिसपे लिखा हुआ था डेविड फुलर। और जैसे ही पुलिस उस डायरी का पहला चैप्टर खोलती है तो पुलिस दंग रह जाती है, क्योंकि उसमें जो लिखा था वह ये था कि उसने मुर्दा घरों में डेड बॉडीज के साथ, जो फीमेल बॉडीज थी डेड, उनके साथ उसने फिजिकल बनाया था और बतौर उनका नाम, एज, समय सब कुछ लिखा हुआ था। और ये लिस्ट बहुत लंबी थी, तकरीबन 100 नाम थे। पुलिस दंग हो जाती है। पुलिस को तो ये अंदेशा भी नहीं था कि उन्हें ये सबूत मिलेगा। अब पुलिस तुरंत घर की और तलाशी जारी करती है। पुलिस डेविड फुलर के कमरे की तलाशी करती है और जब पुलिस उसके एक कमरे में पहुंचती है जहां पे उसने अपना कार्यालय बना रखा था, तो अलमारी के पीछे पुलिस को एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है और उस लकड़ी के बॉक्स के पीछे एक हार्ड ड्राइव चिपका हुआ था जिसमें फुलर ने अपनी अतरंग पलों को रिकॉर्ड करा था, जो मुर्दा घरों में उसने रिकॉर्ड करा था। अब इस फुटेज में आप देख रहे हैं कि डेविड फुलर को पुलिस जो है कि पकड़कर यानी कि अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले जा रही है। और पुलिस वहां पे जब सख्ती से फुलर से पूछताछ करती है तो फुलर टूट जाता है, क्योंकि फुलर देखता है कि अब वो पकड़ा जा चुका है और सारे सबूत उसके खिलाफ है। कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है कि जब उसने कैरोलिन पियर्स और वेंडी नेल का मर्डर करके
बलात्कार किया। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में उसने इलेक्ट्रीशियन का काम करा तो उसकी पहुंच बहुत आसानी थी, वो मुर्दा घर में आसानी से जा सकता था। जब सारे कर्मचारी चले जाते थे अपनी ड्यूटी खत्म करके तो वो मुर्दा घरों में जाता था और किसी भी डेड मृत महिला की बॉडी के साथ वो संबंध बनाता था और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था। डेविड ने बताया पहले उसने केंट ससेक्स हॉस्पिटल में काम करा जहां पे उसने महिलाओं के साथ ये गलत काम को अंजाम दिया। बाद में जब 2007 में ये हॉस्पिटल बंद हो जाता है तो फिर वो टनब्रिज वेल्थ हॉस्पिटल में काम करता है। वहां पे भी वो वही करता है जो उस हॉस्पिटल में करता था, यानी कि मुर्दा महिलाओं की बॉडियों के साथ संबंध बनाना। डेविड फुलर 1980 के दशक के साइकिलिंग क्लब का हिस्सा थे और काफी फिट भी थे, जैसा इस फोटो में आप देख रहे हैं। और उनका जन्म 4 सितंबर 1954 एडिल केंट इंग्लैंड में हुआ था। बाद में पुलिस ने उन महिलाओं के कुछ फोटो रिलीज किए थे जिसके साथ डेविड फुलर ने संबंध बनाया था और मुर्दा घरों में मृत महिलाओं के शरीर से। और महिलाएं जो भी थी सारी महिलाएं खूबसूरत थी। चलिए उनकी फोटोज को दिखाते हैं। डेविड फुलर ने जिन महिलाओं के साथ कुकर्म किया था उनकी उम्र 6 साल की बच्ची से लेके 100 साल की बुजुर्ग महिलाएं तक थी। और ये वो डीएनए सैंपल है जो पुलिस को मिला था कपड़े पे डेविड फुलर के जूतों के फुटप्रिंट, और उस पे फुलर के सीमेन भी मिले थे। इसमें साफ साफ बैच खाता हुआ दिख रहा है। जूता को जो डिजाइन है, पैटर्न, और वो कपड़े पे सेम। और ये जूता भी उसके घर से बरामद किए गए थे। इंग्लैंड के जज ने डेविड फुलर को सजा सुनाते क्या कहा, आज ये भी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। David Fuller. You are 68 years old. In 1973 and 1976, you were convicted of dozens of burglaries committed by private persons. You spent subsequent years living a lie, impossible to make mild and ordinary life. By seclusion, you committed revolting and outrageous acts of religious darkness. You have a family who you deceived over all those years. I told you last year. To those you killed and those you defiled on today. Reveals in your conscience is fear. It's almost impossible to believe. Now, all the misery to so many that you have done. But you did it. And in consequence you are paying the price when you have done it. पुलिस को डेविड फुलर तक पहुंचने में आखिर इतना समय क्यों लगा? क्योंकि उस समय मुर्दा घरों में सीसीटीवी कैमरा नहीं होते थे। इस वजह से डेविड फुलर ने आसानी से इस कृत्य को अंजाम दिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रीशियन भी था, सुपरवाइजर था। तो सभी के जाने के बाद वो ये घिनौने काम को करता था। हालांकि उसकी गलती की सजा उसे 33 साल के बाद मिली गई और बेगुनाहों को उनको इंसाफ मिल गया। तो इस डेविड फुलर के इस घिनौने कृत्य के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।